मैं गणेश सहगल आपके सामने एक और छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। एक कहानी है, एक माता जी होती है, रोज जो भीख मांगती हैं, उनको कोई देता नहीं है। 4-5 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन उनको कोई छोले दे देता है, थोड़े से चने। वो चने की पोटली बांध करके अपनी झुग्गी में रख देती है। कहती है सवेरे उठूंगी, फिर मैं भगवान को भोग लगा करके फिर ही खाऊंगी। रात को उसके झोगी में चोर घुस जाते हैं। वो देखते हैं इस पोटली में कुछ सामान पड़ा हुआ है। वो सोचते हैं कि जेवर पड़े हुए हैं, तो वो उठा करके रात को भाग जाती हैं। जैसे ही वो सवेरे अम्मा जी उठती हैं, देखती हैं मेरी पोटली कोई उठा करके ले गया है, और उनको शराब देती है। कहती है जो भी ये मेरे चने खाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए दरिद्री हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। उधर रात को चोर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी और सुदामा जी अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं। वो माता जी को लगता है रात को कोई अंदर आया है। जैसे ही वो चोरों को लगता है कि हमें किसी ने देखा है, तो वो जल्दबाजी में वो पोटली वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। सवेरे उठती है माता जी, कहती है उनको, कृष्ण भगवान जी सुदामा जी को, तुम जंगल में जाओ, लकड़ियां लेकर के आओ, और रात को ही कोई पोटली छोड़ गया, इसमें चने हैं, तुम मिल बांट के दोनों खा लेना। सुदामा जी बड़े जानी जान थे। वो सोचने लगे इस चने में तो शराफ अम्मा जी का लगा हुआ है, अगर हमने मिल बांट के खा लिए तो सुदामा जी तो कहते मैं तो गरीब हो जाऊंगा, और कृष्ण भगवान जी ने अगर खा लिए, ये अगर गरीब हो गए तो ये तीनों जहान गरीब हो जाएंगे। इसलिए सुदामा जी ने चुपचाप वो कृष्ण भगवान से छुपा करके चने खुद खा लिए। सारी जिंदगी आप खुद दरिद्री रह लिए, और कृष्ण भगवान जी को चने नहीं दिए। अगर वो चने श्री कृष्ण भगवान जी खा जाते, तीनों जहां दरिद्री हो जाते। आज हम भी दरिद्री होते। इसलिए दोस्ती निभाई कृष्ण भगवान जी के साथ सुदामा ने ऐसी कि देखो आज तक हम दरिद्री से बचा दिए। चोरी का माल नहीं खाना चाहिए, सुदामा जी ने खा लिया तो देखो सारी जिंदगी गरीब रहे, और दोस्ती ऐसी निभाई कि उसकी मिसाल कायम कर दी। इसीलिए कहते हैं चोरी का माल नहीं खाना चाहिए। और मेरी ये कहानी पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना। मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ पास मिलूंगा। गणेश सहगल। कल तक नमस्कार।